ये दो हजरात जो गुफ्तगू कर रहे थे हसन अयूब, उससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि कड़वा घूम पीना होगा। एक सेकंड चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने ब्रेक से पहले बात की, हाँ, अब इमरान खान को सर्टिफिकेट हसन अयूब देगा या हसन अयूब के वो लीडर देंगे जो लंदन भाग गए, हसन अयूब के वो लीडर देंगे जो कि अपना कह रहे थे प्लेटलेट्स ही जीरो हो गए, 2000 प्लेटलेट्स हो गए। मेरी बात सुने, क्या आपने कहा था? मैंने कहा क्या? चले आप गुफ्तगू हो जाए तो बेहतर है। पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला लेट गया, अब लेके नेल्सन मंडेला इमरान खान को बना रहे हैं तो नवाशिदा क्या लेट गए नहीं, तुसी नवाशिदा क्या है? अच्छा बात ये दसो ना, एंजाइटी उनको होगी, डिप्रेशन हो गया, इसका मतलब है कि अंदर से टूट चुका है, ज़हनी तनाव का शिकार है, जो ऑर्गन सारे खराब हो रहे हैं, यानी बीमारियों का मजमूआ हो चुका है। वजह क्या है? थॉट प्रोसेस, सोच सोच के जनाब कि मैं अब सजा याफ्ता मुजरिम हूँ, मेरी करप्शन चोरी पकड़ी गई है, मैं दुनिया के सामने नंगा हो चुका हूँ, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो ये सोचें आती होंगी इंसान को, इंसान है ना। तो ये तमाम की तमाम बातें जहां तक बात कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, इस मामले के हवाले से अगर बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चौधरी साहब कर ये शख्स देखा है, बात कर रहा हूं ना, बीमारी के ऊपर बंदा खुश होता है, मैं बात कर रहा हूं, हंसता है, मुस्कुराता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप रोज जब प्लेटलेट्स हुआ था ना, यकीन करें लोगों ने इज़हार किया था कि बड़ी गलत बात है, उनके प्लेटलेट्स का इशू है, टोक देते हैं। बात ये आप कोई गाल हसन तू स्टेज पे चढ़ के फिर नारे अच्छा लगाने। मेरी बात सुनिए, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करने दीजिए, मुझे बात करने, लेट हिम स्पीक। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब अभी इस फैसले को अगर अमल दरामद नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए आपको हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। हाँ। अभी जो टाइम है अगली हियरिंग से पहले पहले इन बिटवीन अगर रुजू करना है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर तो इंप्रेशन ये मिल रहा है कि इस ऑर्डर को लेकर जो तामील हुकुम की करनी होगी वरना कीमत भरनी होगी। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो जा सकती हैं हाई कोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नहीं होती, तो करना पड़ता है। यार पता नहीं अच्छा चौधरी साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? किसको मैसेज करके फोनों पे ये मशवरे ले? फैसल चौधरी साहब जी सर, आपसे ये जो मौकफ है आपकी पॉलिटिकल पार्टी का या उनकी फैमिली का कि ये किसी कीमत पर भी इमरान खान का इलाज कराना ही नहीं चाहते। अगर इन्होंने इलाज कराना होता चलो पिम्स में ही करा लो और दूसरा जो होली फैमिली में करा लो, उधर CMH में करा लो, किसी जगह को आप जाके उनको जमा करते, उनका इलाज कराते। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिम ट्रीटेड, आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए इशफाक, जुर्माना गफलत की है। देखें मसला ये है कि बुनियादी इशू ये है टाइम का कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दें किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक है, किस तरफ उसके नजरियात हैं, कौन किसके साथ अपने आप को जो है अलाइन करता है। मसला ये है कि एक शख्स है उसकी उम्र है 74 बरस, एक शख्स है इस मुल्क का एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी रहा है, मुल्क का एक स्पोर्ट्समैन रहा है। अगर उसकी जिंदगी को खतरात है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी को खतरा है, तो यार पाकिस्तान के अंदर किसी का ताल्लुक मीडिया से है, किसी का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, सो व्हाई नॉट यार, लेट हिम, उसका बुनियादी हक है। अदालत कहती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि ये उसका बुनियादी हक है, तो इस पे हम लड़ाई किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अपना हक नहीं है। तलाल चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे, सुनाइए। और हो जाएगा जी, सुनाइए जी, वक्त मुख्तसर है। हमें इस हुकूमत से हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा ही कम ज़र्फ है, ना उसमें इंसानियत है, ना कोई कानून का लिहाज है, ना कोई खुदा का खौफ है, और फिर ऊपर से बुज़दिल है। यानी वो डरता है कि किसी को अगर इलाज के लिए जमानत मिल जाए तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं। इलाज हमारा हक है। अच्छा जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी नौयत का बयान दिया था, लेकिन ये भूल क्यों जाते हैं फिर अपना वक्त आता है तो वो रिमाइंड कराता रहना चाहिए इनको भी। बात यह है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ अच्छाई की, उनको लंदन जाने दिया, ठीक है, अपनी उस गवर्नमेंट में उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया। चले जी, नवाज शरीफ साहब ने अच्छाई का बदला बुराई से दिया। मेरे नजर में वो अच्छे आदमी। थैंक यू सो मच।